झारखंड में आए दिन खबरों में ये खबर चलती रहती है कि हाथियों के झुंड ने फलाना गांव पर हमला कर दिया या वहाँ के जो फसल हैं उसे नष्ट कर दिए। आज फिलहाल हम ऐसे छात्र से मिलेंगे जो फिलहाल अभी कुछ देर पहले अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी के मदद से हाथियों का जो प्रवेश है वो गांव या खेतों तक से पहले रोका जा सके। और उसमें एक जो इनोवेशन की बात हो रही थी, इन सब जो चीज़ें हैं क्लियर करेंगे। हमारे साथ हैं, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और ये जो प्रेजेंटेशन आप अभी अंदर दे रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फो बताइए, फिर आगे बातचीत करते हैं। मेरा नाम रंजित कुमार है। ये जो क्या था, ड्रोन बी जो था, इसको लेकर हम लोग बहुत सी सर्च किए हैं। ये मेरे फ्रेंड लोग से इन लोगों कल उसमें हम लोग सर्च किए हैं। उसके बाद सोचे कि जो झारखंड प्लेस है उसमें हाथियों का कुछ ज़्यादा अटैकिंग होते थे। ये जंगली एरिया है, इस वजह से यहाँ कुछ ज़्यादा ये होते रहते हैं, अटैकिंग होता है यहाँ से वहाँ। तो ह्यूमैनिटी और सोसाइटी को कुछ ज़्यादा ही नुकसान है। इसको देखते हुए हम लोग इसे ड्रोन से इसे रोकने का एक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अपने आप में ही एक बहुत यूनिक सा सवाल है कि ड्रोन से के मदद से हम हाथियों को गांव में मतलब घुसने से कैसे रोकेंगे या खेतों में घुसने से कैसे रोकेंगे, क्योंकि अगर वो खेत में घुसते हैं तो फसल का नुकसान, गांव में घुसते हैं तो जान माल का नुकसान। तो आपने जो अभी आइडिया प्रेजेंट किया है, जो प्रोजेक्ट है आपका, कैसे रोक सकते हैं हम हाथियों को, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हाथी मतलब उसका व्यवहार क्या क्या है, किस तरह से है, ठीक है। और हम लोग जो अभी जो टेक्नोलॉजी जो ला रहे हैं इस चीज़ पे, तो हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो आप मान के चलिए कि ये और हाथी, अब मैं सबसे पहला चीज़ तो ये कि हम हाथी को फोकस क्यों किया। हाथी हमारा राज्य जानवर है, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि हाथी को अब खास करके अगर गांव घर पे जाए तो गांव वाले लोग अब बोलेंगे तो उतना एजुकेशन सिस्टम है बट उतना भी सिविलाइज्ड नहीं है। और उनको ये मालूम है, एक बेसिक पता ये मालूम है कि अगर हाथी आता है गांव की तरफ, घर की तरफ आता है, तो हमें फटाका जलाना है या फिर आपको आग जलाना है। तो इससे हाथी और उग्र होता है, जिसके चलते कि ये भागता नहीं, उल्टा हो सके ये आपको ह्यूमैनिटी को और अटैक करेगा। बट हम इस टेक्नोलॉजी से ये जो अभी जैसे हम जान रहे हैं, कुछ दिन पहले ही, नहीं कुछ नहीं, आई थिंक लास्ट ईयर ही, हाँ, तो झारखंड सरकार ने वो बी का बजिंग साउंड को उन्होंने सबको अब डिस्ट्रीब्यूट करना वो आदेश दे दिया है। सब गांव वाले लगभग के पास भी पहुंच गए हैं। ये क्यों है? क्योंकि कुछ आर्टिकल्स है, कुछ ऐसा प्रूफ्स है कि ये बीज का साउंड से हाथी भागता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ड्रोन में ये साउंड को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए अगर फॉरेस्ट रेंजर है, ठीक है, खास करके ये सबसे ज़्यादा कारगर है आपका बॉर्डर इलाका पे। जैसे मैं एग्जांपल दिया था आपको, स्टेट बॉर्डर इलाका, लाइक सिमडेगा हमारे पास 3 स्टेट का बॉर्डर, लाइक उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। अगर मान लीजिए हाथी अगर मान लीजिए मेरा झारखंड से, आई मीन छत्तीसगढ़ से झारखंड की तरफ आ रहा है, जाहिर सी बात है अगला रेंजर दूसरा रेंजर को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ भाई आपके पास, आपके इलाके में हाथी, जंगली हाथियों का झुंड जा रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए कि वो उसका लोकेशन से हाथियों का लोकेशन काफ़ी दूर है, तो वो आप अपना ड्रोन भेजेगा और वो क्या है, वो सारा चीज़ अब एआई सिस्टम जो लगा हुआ है, अच्छा, ये ड्रोन में एआई सिस्टम भी इम्प्लीमेंटेड है। ये इसको आप एक तरह से बोल सकते हैं, ये एक स्मार्ट ड्रोन की तरह काम करेगा। ठीक है ना। तो अब ड्रोन जो है वो हाथी के आसपास पहुंच गया है, जो झुंड है, बिल्कुल। फिर आगे क्या होगा? तो वो एआई सिस्टम जो है वो सबसे पहला चीज़ ये टारगेट करेगा कि हाथी का झुंड जो मूव कर रहा है और सबसे नज़दीकी आने वाला विलेज का दूरी कितना है। अगर दूरी कम है तो वो सीधे साउंड को ऑन कर देगा, ये बीज का बजिंग साउंड। हाँ, तो उसमें क्या है कि हाथी जो अगर गांव की तरफ आ रहे हैं वो अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। अच्छा, एक सवाल इस बीच में कि वो जो स्मार्ट ड्रोन है वो क्या एआई के मदद से ही डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा विलेज और हाथी के बीच में, या जीपीएस ट्रैकर भी है उसमें? सर जीपीएस भी रहेगा। अच्छा। लेकिन ये मेनली कैलकुलेशन पार्ट एआई ही करता है, क्योंकि ये अब एआई का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन की तरह अपना मतलब मशीन वो इंटेलिजेंटली वो सारा चीज़ को वो कैलकुलेट करके, ठीक है, वो अपना जो भी अलार्म बजाना है वो बजाएगा। अगर गांव और हाथी का दूरी ज़्यादा है तो वहाँ पर हम क्यों अलार्म बजाएंगे? उसमें क्या है कि ड्रोन का बैटरी ज़्यादा खाएगा। तो अगर उसके पास टाइम ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, तब तक रेंजर अपना सेफ्टी कॉजेस लेके वो अपना जो भी इक्विपमेंट्स है वो पहुंच जाएंगे वहाँ, कि गांव के पास ना पहुंचे। या अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो और कम है तो फिर 20 कम, हाँ, तो वहाँ पे वो इमरजेंसी वो उसको 20 का साउंड निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं भी अंदर एक सवाल पूछना चाहता था। वो सवाल ये है कि वो हाथी जो है वो 20 के साउंड से भागते हैं या दूर हटते हैं। अगर वो दूर हटने के बजाय गाँव की तरफ ही डाइवर्ट हो गए तब
तब अब हाँ, इसमें बताइए। क्योंकि साउंड का पार्ट इन्हीं संभाल रहे हैं। हाँ, ये हम पकड़ ले रहे हैं, बताइए सर। सर होता क्या है ना कि जैसे हम लोग ड्रोन से फीस का साउंड निकालेंगे हाँ। तो वो पहले क्या होता था सर कि हमारे पास जो होता था कि बम होते थे, पटाखे होते थे और हम लोग केरोसिन तेल से आग जलाते थे और नगाड़ा ढोल जो भी हमारे गांव में जो भी यंत्र बजाने के या फिर बर्तन बजा के भगाने की कोशिश करते थे। और बहुत से ऐसे बजाने के उसके नियरेस्ट चले जाते थे हाथी से, तो हाथी उग्र होकर कभी ये है कि लौट कर हमारी ओर आते थे, गाँव की ओर, गाँव के लोगों की ओर। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग एक डिस्टेंस में ड्रोन को रखेंगे और एक मधुमक्खी का साउंड निकालेंगे, उनकी साउंड से वह हाथी भागते हैं। कभी क्या हो सकता है कि आप बोल रहे हैं कि ये टेक्निकल इशू हो सकता है कि वह भागने के बजाय फिर गांव की ओर ही भाग जाए, मतलब जंगल की ओर ना जाकर गांव की ओर। तो हम लोग सर ड्रोन को हमारे कंट्रोल में रहेगा सर, तो हम लोग ऐसे उनको कवर करेंगे सर वी के शेप में। और एक ड्रोन नहीं रहेगा सर हमारे सर, हो सकता है 2-3 ड्रोन हमको सपोर्ट करे उसको और उससे भी के शेप बनाए और उसके रूट दिखाएंगे हम लोग गांव की ओर, ये गांव से जंगल की ओर रूट दिखाएंगे जिससे कि वो आसानी से जा सके जंगल की ओर। एरिया प्लॉट करेंगे भी का शेप में सर। अच्छा, हम समझ गए। बेसिकली जो एक चरवाहे का काम होता है। चरवाई जैसे हम लोग जैसे गाय या किसी बकरी को चराते हैं तो कैसे हम लोग ऐसे ले जाते हैं कि वो इधर ना जाए फसल की ओर और अपना वह जहाँ पे खुला स्थान हो उधर जाता है उसी डायरेक्शन में, हाथी के साथ वही करेंगे सर। अच्छा, ठीक है। अब ये जानना चाह रहे थे कि ये जो आप लोग का आइडिया आया कि हम लोग बीज का साउंड से हम हाथी को डाइवर्ट करेंगे ताकि वो खेतों में और गांव में ना आ पाए, सबसे पहले ये आइडिया इनिशिएट कहाँ से हुआ, कहाँ से आया, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि खैर उसी सवाल में आ जाएगा कि ये पहले भी कहीं यूज़ हो रहा है इस तरह का टेक्नोलॉजी? सर वैसे तो अभी तक कहीं यूज़ नहीं हुआ है जहाँ तक हमें जो मालूम है, ठीक है। और अगर बोला जाए ये अगर मतलब ये आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि मैं खुद एक सिमडेगा का निवासी हूँ, मेरा गांव उधर का है। और ये आए दिन हमेशा हम लोग वहाँ ये मतलब जो हमला होता है या जो भी, क्योंकि वो एलिफेंट कॉरिडोर एरिया है सबसे ज़्यादा, जिसके चलते अब अगर हमें पता चलता है कि भाई हाथी आया हुआ है तो हम चाह करके भी अपने गाँव वालों से नहीं मिल पाते, अपने जो भी नियर एंड डियर वन से उनसे नहीं मिल पाते। तो एक आइडिया वहाँ से है। दूसरा चीज़ ये बी वाला आइडिया अभी जो तभी मैं वहाँ जिक्र किया था, अभी रेलवे ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। वो ट्रेन में वो बीज का साउंड को मतलब जो लगाया है, अगर मान लीजिए कुछ दूरी पे अगर दिख भी रहा है हाथी, तो वो अगर यहाँ से वो अलार्म को एक्टिवेट भी करता है ना, तो वो साउंड सुन के वो ट्रैक से हट जाता है। तो एटलीस्ट हाथी भी सेफ है, ट्रेन भी सेफ है, ट्रैक अपना मतलब ट्रेन अपना चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल जानना चाह रहे थे, चूँकि ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? मान लीजिए कि आप ड्रोन बना लिए हैं, तो उसके बाद फिर आपको सरकार से कॉन्टैक्ट करना होगा इसको लेकर के, तो ये कैसे होगा? सर ये हमारे जो झारखंड सरकार और ये इंडियन गवर्नमेंट है सर, इसमें न्यू इनोवेशन के लिए वो फंडिंग करते हैं सर और अपना आइडिया वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म भी है सर, ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हैकाथॉन प्रोग्राम के थ्रू भी हम अपना आइडिया वहाँ पे रख सकते हैं और अगर उन लोगों को बेस्ट लगेगा सर तो हमें फंडिंग भी होगी इनोवेशन के लिए और स्टार्टअप के लिए भी सर। इसमें क्या नाम है आपका? मनोज राव। तो ये देखिए, झारखंड के बच्चे हैं, एमटेक कर रहे हैं और आइडिया ये है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से कैसे हाथियों को गाँवों में या खेतों में घुसने से रोका जा सके। काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। अब देखना ये होगा कि इनके फाइनल रिसर्च के बाद जब ये प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है तो इससे झारखंड में, मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो जंगली इलाके हैं जहाँ पर आए दिन हाथी खेतों में घुस आते हैं, घरों में घुस आते हैं, जिससे जान माल का नुकसान होता है, इसमें कितनी कमी आएगी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in